Hello dear student, this is Dr. Monica Patel and welcome to my YouTube channel that is White Coat Academy. Now in the series of respiration, today's topic is surfactant. Now what is surfactant? It is most timely short note frequently asked in the exams, right? It is a surface acting material or agent that is responsible for lowering the surface tension. तो सर्फेक्टेंट क्या है? वो एक मटेरियल है और एजेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग दी सरफेस टेंशन। एक ऐसा मटेरियल है कि जो सरफेस टेंशन को लोअर डाउन करेगा। बट ये सरफेस टेंशन क्या है? लेट्स लर्न टुगेदर व्हाट इज सरफेस टेंशन। It is the tension exerted by air water interaction inside the alveoli। एल्वियोलाई के अंदर एयर के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा और उसके रूप में जो टेंशन क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। क्लियर? चलो एल्वियोलाई क्या है? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर्स। तो बेसिकली दिस इज द एल्वियोलर वॉल। ये जो ब्लू कलर की है वो है एल्वियोलर वॉल। ये जो रेड कलर की मार्जिन है दैट वन इज द वाटर लेवल। बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ द वाटर आर सिचुएटेड सराउंडिंग टू द एल्वियोलर वॉल, राइट? और बीच में ये जो एरिया है उसमें क्या होगा? एयर होगी। ये एयर कहाँ से आई? बाय द इंस्पायरेशन। हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं तब क्या होता है? एटमॉस्फेयर में से एयर कहाँ पे आती है? एल्वियोलाई में आती है। तो सेंट्रल एरिया में एयर है, उसके आउटसाइड हमको वाटर का लेयर दिखने को मिलेगा और सबसे बाहर ऑब्वियसली क्या होगा? वॉल ऑफ द एल्वियोलाई। सो अभी ये वाटर के मॉलिक्यूल और एयर के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, टेंशन क्रिएट होगा, उस टेंशन को हम बोलेंगे सरफेस टेंशन, राइट? चलो दिस इज द एल्वियोलाई, राइट? दिस पार्ट को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। चलो दिस इज द वॉल ऑफ एल्वियोलाई। दिस इज द वॉल ऑफ एल्वियोलाई। अभी कोई भी ऑर्गन का वॉल है तो उसमें क्या होगा? सेल होगी, एपिथेलियल सेल होंगे। तो दिस इज द एपिथेलियल एल्वियोलर सेल। बेसिकली आर ऑफ टू टाइप, टाइप 1, टाइप 2। 1 जो है वो छोटा होता है, 2 जो है वो बड़े साइज का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। तो दिस इज द वॉल, दिस इज द एल्वियोलर सेल। नाउ अभी हमने क्या बोला? वॉल के सराउंडिंग क्या है? थिन लेयर ऑफ वाटर। तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ध्यान से देखिए, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अभी हम इससे आगे अंदर की तरफ जाएं तो यहाँ पे क्या है? एयर। तो हमको यहाँ पे क्या दिखने को मिलेगा? मॉलिक्यूल ऑफ एयर। ये सारी जगह पे क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एयर, राइट? चलो ये वाटर के मॉलिक्यूल है, बीच वाली लाइन का हम स्टडी करेंगे। ये फॉर एग्जांपल दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये इस तरह बाजू, आजू बाजू और नीचे ऊपर सब जगह एक एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन जो सबसे पहली ऊपर की जो लेयर होती है वाटर मॉलिक्यूल की, वो नीचे इस तरफ और इस तरफ अटैच होती है, लेकिन ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल वाटर का है नहीं और वो अटैच नहीं होगी। इसीलिए क्या होगा? अब एयर जो है, एयर के मॉलिक्यूल है, वो वाटर के मॉलिक्यूल को प्रेशराइज करेंगे और उसकी मदद से वाटर जो है वो वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी। समझ में आ रहा है? एयर के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को दबाएंगे, प्रेशर करेंगे, तो अभी वाटर कहाँ पे जाएगा? वॉल की तरफ जाएगा ना। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है, तो एयर अगर इसको धक्का देती है तो पानी कहाँ पे जाएगा? वॉल की तरफ जाएगा। अब एल्वेओलाई की वॉल कैसी होती है? इलास्टिक इन अ नेचर, राइट? हम रबर को खींचते हैं और वापस जगह पे छोड़ते हैं तो वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसी मैकेनिज्म से एल्वेओलाई भी फंक्शन करेगी। हाँ, अगर हम एल्वेओलाई की वॉल पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, एक्सर्ट करेंगे, तो एल्वेओलाई भी क्या करेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो है वो अप्लाइड करेगी, राइट? एयर ने क्या किया? वाटर को धक्का दिया और वाटर जो है वो वॉल की तरफ गया। सो उसके आंसर में वॉल ने क्या किया? ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो है अप्लाइड किया और उसकी मदद से क्या होगा? फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एल्वियोलाई और वी कैन से दी एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगी, एल्वियोलाई क्लोज हो जाएगी, राइट?
As we discussed in the last lecture, alveoli is the functional unit of the respiration. यहाँ पे तो गैस के एक्सचेंजेस हो गए. अगर एल्वियोलाई ही छोटी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, तो गैस के एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाएगी. इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सरफेस टेंशन जो है उसको कम करना पड़ेगा. और ये सरफेस टेंशन को जो कम कर सकता है वो मटेरियल को हम बोलते हैं सरफेक्टेंट. राइट. चलो, द लोकेशन ऑफ सरफेक्टेंट ऑन द एल्वियोलर सरफेस. कहाँ पे आएगा, एल्वियोलर सरफेस पे उसका लोकेशन होगा. अब हमको ये समझना है कि ये सरफेक्टेंट बना कैसे, उसका सोर्स क्या है, ये मटेरियल आया कहाँ से. राइट. नाउ द सोर्स ऑफ सरफेक्टेंट टाइप 2 एल्वियोलर सेल. अभी हमने जस्ट 2 मिनट पहले जो डिस्कस किया वो कि दिस इज द एल्वियोलर वॉल, this is the one type of the cell, this is the second type of the cell. right. जो ये बड़ा वाला है वो टाइप, ये है टाइप 2 एल्वियोलर सेल, उसको निमोसाइट भी बोलते हैं. तो ये सेल में से सिक्रीट होगा सरफेक्टेंट. और दूसरा क्लेरा सेल ऑफ द ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्लेरा सेल रहते हैं, होते हैं. but this is also responsible for the releasing of this material. now उसका composition, chemistry क्या है, तो basically surfactant is formed by the lipid and the protein. लिपिड फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइग्लिसराइडिहाइड होते हैं उसमें. प्रोटीन हमको 4 टाइप के प्रोटीन देखने को मिलेंगे. सरफेक्टेंट, एसपी मतलब सरफेक्टेंट प्रोटीन ए, सरफेक्टेंट प्रोटीन बी, सी एंड डी. तो बेसिकली सरफेक्टेंट क्या है, एक मटेरियल है, किससे बना हुआ है, लिपिड एंड प्रोटीन. चलो, द फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो ये है लैमेलर बॉडीज. क्या है, नोट डाउन कीजिए, लैमेलर बॉडीज. These bodies are situated into the type 2 alveolar cell as well as Clara cell. हमने अभी क्या पढ़ा कि alveolar cell type 2 और क्लेरा सेल में से सरफेक्टेंट रिलीज होता है, सिंथेसिस होता है. तो वो कैसे होता है वो हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. राइट. So the lamellar bodies are present into the type 2 alveolar cell and the Clara cell. Lamellar body में क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन एंड लिपिड. क्या होता है, प्रोटीन एंड लिपिड. This protein and lipid is released on the alveolar surface fluid. चलो, ये है alveoli, यहाँ पे फ्लूइड होगा. तो क्या होगा, ये जो लैमेलर बॉडीज है उसमें से प्रोटीन और लिपिड जो है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा. नाउ in the presence of protein and calcium, right, in the presence of protein and calcium, phospholipid, वो भी एक लिपिड ही है जो अभी अभी रिलीज हुआ है. दिस फॉस्फोलिपिड अरेंज इनटू द मैशवर्क. दिस टाइप ऑफ द मैशवर्क में जो है वो अरेंज होगा. कौन, फॉस्फोलिपिड. किसकी मदद से, प्रोटीन एंड कैल्शियम की मदद से. और ये ट्यूब्यूलर माइलिन बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब्यूलर टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, ये ऐसे पूरी मैशवर्क बनाएगा और उसको हम बोलेंगे सरफेक्टेंट. और द फिल्म के जो एल्वियोलर की सरफेस पे पूरी स्प्रेड हो जाएगी, स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ एल्वियोलाई. क्लियर. तो कैसे फॉर्मेशन हुआ, लैमेलर बॉडीज करके बॉडीज होती है, उसमें बेसिकली प्रोटीन एंड लिपिड होता है. ये प्रोटीन एंड लिपिड जो है वो यहाँ पे जो वाटर था उसमें रिलीज होगा. नाउ यहाँ पे कैल्शियम भी है, प्रोटीन है और उसकी मदद से फॉस्फोलिपिड ये मैशवर्क में अरेंज होगा. और ये जो फिल्म लाइक स्ट्रक्चर बना, मटेरियल बना, एजेंट बना, उसको हम बोलेंगे सरफेक्टेंट. चलो, इस तरह से समझते हैं. दिस इज द एल्वियोलर वॉल. ये क्या है, एल्वियोलर वॉल. दिस इज द टाइप 2 एल्वियोलर सेल. दिस इज द टाइप 1 एल्वियोलर सेल. अभी ये इनर साइड क्या है, डॉट डॉट माने की वाटर लेवल. राइट. नाउ सेंट्रल में क्या है, हमने अभी पढ़ा, सेंट्रल में होगी एयर. नाउ ये रेड कलर डिनोट दी लैमेलर बॉडीज. लैमेलर बॉडीज हमने पढ़ा अभी कहाँ पे होगा, टाइप 2 सेल में एंड दी क्लेरा सेल में. राइट. तो ये लैमेलर बॉडी क्या करेगी, ये देखिए, लैमेलर बॉडी क्या करेगी, ये फ्लूइड में लिपिड एंड प्रोटीन को रिलीज करेगी. अभी ये लिपिड एंड प्रोटीन, यहाँ पे कैल्शियम भी होगा. राइट. सो ये लिपिड और प्रोटीन जैसे रिलीज हुआ, ये लिपिड माने इसमें फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम इस तरह से मैशवर्क में अरेंज होगा.
और ये मैशवर्क फिर पूरे एल्वियोलर सरफेस में ऐसे एल्वियोलर सरफेस में अरेंज हो जाएगा। तो ये जो मटेरियल बना, एजेंट बना, उसको हम बोलेंगे सरफेक्टेंट, राइट? उसको हम बोलेंगे सरफेक्टेंट। यहाँ पे देखिए ये है फॉस्फोलिपिड रिलीज हुआ, मैशवर्क में अरेंज हुआ, उसको हम बोलेंगे सरफेक्टेंट। स्प्रेड ऑल ओवर द एंटायर एल्वियोलर सरफेस। और ये स्प्रेड करने के लिए हमको जो मटेरियल की जरूरत है वो है phosphatidylglycerol Pg and second one is the calcium phosphatidylglycerol and the calcium। इसकी मदद से क्या होगा, ये जो बना है मैश वो पूरे सरफेस एरिया में स्प्रेड हो जाएगा। नाउ द फंक्शन ऑफ सरफेक्टेंट, पहले ही हमने बोला डेफिनेशन में कि सरफेक्टेंट एक एजेंट है कि जिसकी मदद से क्या होगा, सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा। तो बट ऑब्वियस है कि पहला फंक्शन, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा, रिड्यूस द सरफेस टेंशन। नाउ अभी जो हमने फॉस्फोलिपिड बोला, जो लिपिड रिलीज हो रहा है, राइट, वो लिपिड का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, एंड सेकेंड ये जो पार्ट है उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। तो बेसिकली ये राउंड वाला है वो है हाइड्रोफिलिक, और ये जो फिलामेंट्स है वो है हाइड्रोफोबिक। तो कैसे होता है, ये एल्वियोलाई है, यहाँ पे वाटर लेवल है, ये वाटर में ही लिपिड एंड प्रोटीन रिलीज हुए थे, राइट? कहाँ से, लैमिलर बॉडी से। नाउ दिस फॉस्फोलिपिड कैसे होंगे, ऐसे, ये जो मैंने दिखाए है 1, 2 एंड 3, ये जो हेड वाला पोर्शन है और वी कैन से द हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो वाटर के अंदर की बाजू रहेगा, और ये हाइड्रोफोबिक जो फिलामेंटल है वो एयर की तरफ रहेगा। अब इसका फंक्शन क्या है, जब भी एल्वियोलाई, हमने अभी पहले क्या पढ़ा कि एयर जो है वो वाटर पे प्रेशर क्रिएट करेगा, वाटर वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, और वॉल उसके अपोज में फोर्सफुली कोलैप्स करवाएगी। तो हमको तो ये कोलैप्स को रोकना पड़ेगा, because if the collapse of the alveoli is taken place, then exchange of respiration is going to be stopped, right? And it's produce the serious harmful condition for our body. So ये phospholipid क्या करेगा, oppose the collapsing pressure। ये जो एल्वियोलाई की वॉल है अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कोलैप्स हो रही है, उसको क्या करेगा, विथस्टैंड करेगा, उसको वापस से अपनी जगह पे भेजेगा, और इसी तरह से रिड्यूस दी सरफेस टेंशन। मान लो कि ये एयर के मॉलिक्यूल ने ये वाटर के मॉलिक्यूल पर प्रेशर क्रिएट किया, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल अगेन वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। अब ये वॉल आंसर में क्या कर रही है, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एल्वियोलाई बंद हो जाएगी, इसके लिए हमको ये फॉस्फोलिपिड की मदद लेनी पड़ेगी। ये फॉस्फोलिपिड क्या करेगी, ये जो वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना उसके अगेंस्ट में फाइट देगी और वॉल को वापस से उसकी जगह पे भेज देंगी, और इसी तरह से ये एल्वियोलाई ओपन ही रहेगी, कोलैप्स नहीं होगी, राइट? नाउ सेकंड इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ एल्वियोलाई, बट ऑब्वियस है उसका जो शेप है, उसका जो क्लोजर है वो सरफेस टेंशन सरफेक्टेंट की मदद से क्या होगा, मेंटेन होगा। चलो थर्ड फंक्शन इज इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स आफ्टर बर्थ। तो सरफेक्टेंट सिक्रीशन जो है वो फिटल में 3 मंथ के बाद शुरू होता है। फिटल की बात कर रहे हैं हम, फिटल में 3 मंथ के बाद शुरू हो रहा है। तो until birth क्या होता है, lungs are solid और we can say non expanded, but just after birth, आपको पता है जब भी बच्चा जन्म लेता है तो हम पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या करते हैं, उसको क्राई करवाते हैं, और बिकॉज ऑफ द क्राइंग प्रोसेस और मैकेनिज्म क्या होगा, लंग्स जो है वो एक्सपांड होंगे, राइट? सो जब भी बच्चा बॉर्न होता है उसमें लंग्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सपांडेड नहीं होते हैं। तो जस्ट आफ्टर बर्थ स्टिम्युलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, बर्थ के तुरंत बाद क्या होगा, स्टिम्युलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द हाइपोक्सिया, लो लेवल ऑफ O2, बिकॉज ऑफ द हाइपरकैप्निया, हाई लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? और उसकी मदद से क्या होगा, रेस्पिरेशन सेंटर जो है वो एक्टिवेट हुआ, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस फाइनली शुरू होगी। तो इसमें रोल आएगा सरफेक्टेंट का। सरफेक्टेंट प्रिवेंट लंग फ्रॉम कोलैप्सिंग।
ये जो एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट होने वाली थी उसको उसके शेप में स्टेबलाइज रखना, मेंटेन करने का काम सर्फेक्टेंट करेगा। क्लियर? तो आफ्टर टेकिंग बर्थ स्टिम्युलेशन होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लंग एक्सपांड हो गए, एक्सपांड तो हो गए, राइट? अभी ये भी इलास्टिक ऑर्गन है, वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, लेकिन उसको कौन रोकेगा? सर्फेक्टेंट। कैसे रोकेगा? विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलिपिड के जो वॉल को उसकी जगह पे स्थित रखने में, स्टेबलाइज रखने में हेल्प करेगा। चलो, लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज रोल एंड डिफेंस मैकेनिज्म। लंग्स प्रिवेंट इन द लंग्स इट प्रिवेंट द इंफेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। अभी सर्फेक्टेंट क्या करेगा? डिफेंस मैकेनिज्म में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। कैसे? वो इंफेक्शन एंड इन्फ्लामेशन नहीं होने देगा। जो सर्फेक्टेंट में हमने पढ़ा कि वो किससे बना हुआ है? लिपिड प्लस प्रोटीन। प्रोटीन में हमने पढ़ा कि 4 टाइप ऑफ द प्रोटीन, सर्फेक्टेंट प्रोटीन ए बी सी एंड डी। इसमें से ए एंड डी जो है वो पैथोजन को किल कर देंगे, माने कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया, राइट? एंड कंट्रोल द इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स, माने कि इन्फ्लामेशन ज्यादा नहीं होने देंगे। तो दिस इज हाउ surfactant also play an important role into the defense mechanism. Now applied physiology. अगर surfactant नहीं हुआ, अब तक तो आपको समझ में आ गया कि surfactant is responsible for the stability of the alveoli. अगर ये alveoli को कोलैप्स, एक मिनट, अगर ये एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाना है, कोलैप्स नहीं होने देना है, और उसकी जो शेप है वो हमको मेंटेन करनी है, तो हमको लगेंगे सर्फेक्टेंट, राइट? तो अगर एब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट है, सर्फेक्टेंट है ही नहीं, तो क्या होगा? कोलैप्स ऑफ लंग। जैसे आपने बलून इन्फ्लाम्ड किया, वो बलून वापस से छोटा भी हो जाएगा, राइट? सो अगर कोलैप्स हो गया लंग का एक बार कोलैप्स हो गया, दैट मीन्स अभी एल्वियोलाई में स्पेस ही नहीं है, एयर अंदर जाएगी ही नहीं, और ऊपर से जो गैसेस है उसका एक्सचेंज भी नहीं होगा, और इस कंडीशन को बोलेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, कि जिसमें रेस्पिरेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, RDS, राइट? अगर इन्फंट में हुआ तो उसको हम बोलेंगे IRDS, इन्फंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और अगर एडल्ट में हुआ तो हम उसको बोलेंगे एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्लियर? एकदम इजी टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन लिखनी है कि सर्फेक्टेंट जो है एक मटेरियल है, राइट? की पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक मटेरियल है कि उसका वन एंड ओनली मेन फंक्शन क्या रहेगा? सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर। अब ये सरफेस टेंशन क्या है? जो एल्वियोलाई के अंदर एयर और वाटर के बीच में जो प्रेशर क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होता है, उसको सर्फेक्टेंट बोलते हैं। इसकी कंसेक्वेंसेस क्या है? अगर एयर वाटर के मॉलिक्यूल को धक्का देती है तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे जाएगा? वॉल की तरफ जाएगा, वॉल को प्रेशर देगा ना। वॉल तो इलास्टिक इन नेचर है, तो वॉल वापस से धक्का देगी, और इसी तरह से जो वॉल फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट हो तो एल्वियोलाई तो क्लोज हो जाएगी। अगर एल्वियोलाई क्लोज हो जाए तो एयर की एंट्री नहीं होगी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी नहीं होंगे, राइट? तो इसको हमें मेंटेन करना है, कम करना है, और ये कम करने का जो काम है वो करेगा सर्फेक्टेंट, राइट? उसका फंक्शन क्या है? लोअर डाउन दी सरफेस टेंशन। अभी ये सर्फेक्टेंट कहाँ पे होगा? एल्वियोलर एपिथेलियल सरफेस जो है वहां पे हमको दिखने को मिलेगा। सोर्सेस क्या है? कहाँ से ये सिंथेसाइज्ड होता है? तो टाइप 2 एल्वियोलर सेल एंड फ्रॉम द क्लेरा सेल। उसके कंपोजिशन में हमको क्या दिखने को मिलेगा? सिंपल लिपिड प्लस प्रोटीन, राइट? उसमें लिपिड है एंड प्रोटीन है। प्रोटीन में फॉस्फोलिपिड भी आ गया, ट्राइग्लिसराइड भी आ गए, सब आ गए, राइट? नाउ उसका सिंथेसिस कैसे होता है? तो हमने बोला कि ये टाइप 2 और क्लेरा जो है उसमें से उसका फॉर्मेशन होता है। तो टाइप 2 एंड क्लेरा में हो गए लैमिलर बॉडीज। मान लो ये है लैमिलर बॉडीज में हो गए लिपिड एंड प्रोटीन। ये लैमिलर बॉडी लिपिड एंड प्रोटीन को कहाँ पे रिलीज करेगी? यहाँ पे, जो वाटर है इनसाइड द एल्वियोलाई वहां पे। तो यहाँ पे आ गए लिपिड एंड प्रोटीन। अभी ये लिपिड का जो फॉस्फोलिपिड है वो मैश में अरेंज होगा, ये ऐसे जाली जैसी रचना बनाएगा, उसको बोलते हैं सर्फेक्टेंट,
दिस इज द सर्फेक्टेंट। नाउ ये ऑल ओवर द एल्वियोलाई की जो सरफेस है उसमें अरेंज हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे सर्फेक्टेंट, राइट। चलो, उसका फंक्शन पहले है रिड्यूस द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कैसे रिड्यूस करेगा? तो ये जो फॉस्फोलिपिड है वो वॉल को उसकी जगह में वापस भेजने में मदद करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा और उसकी मदद से क्या होगा? सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा। Second one is the stability of alveoli. Second one is the stability of alveoli. तो ये तो बट ऑब्वियस हुआ ना कि अगर उसको अपनी ही जगह पे स्थित रखता है, स्टेबलाइज रखता है, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है उसके शेप को मेंटेन करना, उसके लोकेशन को मेंटेन करना, राइट। चलो, थर्ड वन इज द डिफेंस मैकेनिज्म। ये तो डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम करेगा। ये बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, सबको क्या करेगा? मार देगा। एंड फोर्थ वन इज द इन्फ्लेशन ऑफ लंग आफ्टर टेकिंग बर्थ। जो लंग एक्सपांड हुए, पहले एक्सपांड नहीं थे, अब क्या हुए? एक्सपांड हुए, तो उसको वापस से कोलेप्स न हो उसके लिए हमको क्या लगेगा? सर्फेक्टेंट, राइट। चलो, सर्फेक्टेंट की अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या आएगी? अगर सर्फेक्टेंट नहीं है तो एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लंग है ना, वो इलास्टिक स्ट्रक्चर है, बलून टाइप स्ट्रक्चर है। अगर एयर एंटर होती है तो वो एक्सपांड भी तो होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी वो कोलैप्स भी वेरी इजीली हो जाता है। तो इसके लिए हमको ये कांस्टेंट एक मटेरियल चाहिए, एजेंट चाहिए कि जो लंग्स को स्टेबिलाइज करे, राइट, कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाए, कोलैप्स होने से बचाए, और वो है सर्फेक्टेंट। अगर सर्फेक्टेंट नहीं है तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर इन्फेंट में हुआ तो इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अगर एडल्ट में हुआ तो एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, राइट। ये नोट कर लीजिए आप, और इजीली इस लेक्चर की मदद से आप शॉर्ट नोट जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? थैंक यू।